तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक वीरान सा जंगल दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा बहुत ही गंदी हालत में होता है, यानी कि बहुत ही जख्मी हालत में होता है। वो कहता है डैम इट, मेरा पाँव बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है क्योंकि इस पाँव पर बहुत ही ज़्यादा जहरीले डार्ट्स लगे होते हैं। और उतने में उसका एक सोल्जर भागते हुए हाँफते हुए वहाँ पे आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था दोस्तों। और वो जख्मी हालत वाला बंदा पूछता है, आखिर डेल्स हमारे साथी कहाँ हैं और तुम ही मुझे अकेले दिख रहे हो आज सिर्फ। और डेल्स कहता है वो सब मर चुके हैं, उन्हें मारने वाला वो कमीना बारबेरियन राक्षस कहीं का। और वो जख्मी हालत वाला बंदा कहता है, एक लंगा पुंगा बारबेरियन कैसे मार सकता है, हमारा हर स्क्वाड का मेंबर एटलीस्ट 40 लेवल का था डेल्स। उतने में डेल्स पर अचानक हमला हो जाता है और उस पर हमला बहुत सारे नीडल्स से होता है उसके सर पर। जैसे उस पर नीडल्स का हमला होता है उसका सर फट जाता है, उसकी बॉडी पूरी वहां पर लाख बन जाती है, जिसे देखकर वो नाइट बहुत ही ज्यादा घबराने लग जाता है क्योंकि उसके साथी की लाश जमीन पर पड़ी होती है और वो भी भुनी हुई। और वो नाइट पलटता है और कहता है, तू कमीने, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो बोलकर गुस्से से उसे देखता है और वो कहता है कि आखिर तू कौन है, कमीने मॉन्स्टर, मेरे सामने तो आ। तो वो बंदा आगे बढ़ने लग जाता है, मतलब वो मॉन्स्टर बंदा जो बहुत ही पावरफुल मर्डरस और छोड़ रहा होता अपनी बॉडी से। और वो बंदा कहता है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा पहला एपिसोड चालू होता है दोस्तों। इसके पहले सीन में हमें एक डीमन पैलेस का सीन देखने को मिलता है जहां पर एक डीमन किंग बहुत ही जख्मी हालत में पड़ा होता है और साथ ही साथ बहुत ही ह्यूमंस वहां पर गिरे हुए होते हैं और वो भी बहुत ही मरी हुई हालत में, जहां पर एक नाइट बहुत ही थकी हुई हालत और जख्मी हालत में हमें देखने को मिलता है। और वो कहता है मुझे बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया है, जहां पर उससे बंदे को बहुत ही ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि उसका एचपी लेवल बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी कॉम्पैक्ट स्किल पर बहुत ही डिक्रीज इम्पैक्ट आ चुका है। ये सारे नोटिफिकेशन देखकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो कहता है इस गेम की कंपनी की इतने सारे स्टेटस विंडो के कारण मेरा फोकस जा रहा है। लड़ाई में उससे इतना इम्पैक्ट पड़ा, उसकी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा जोर लगा और उसका खून बाहर आने लगा उसकी मुंह से। और वो बंदा कहता है मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता, या फिर वो सेंट हो या फिर वो एक गॉड हो। जहाँ पर एक बंदा का सीन देखने को मिलता है जो कहता है तुम बहुत ही शानदार हो। और वो कहता है उन्हें मारना और कॉकरोच को मारना एक जैसा है मेरे लिए, इतना सिंपल है। और उस बंदे की आइडेंटिटी हमें पता चलती है। बंदे का नाम होता है किंग आर्थर, डीमन किंग के अगेंस्ट लड़ने वाला एक महान लीडर होता है। उतने में एमसी हमारा उस पर हमला करने लग जाता है और गाली दे रहा होता है। उतने में ही उसकी गाली कंप्लीट होने से ही पहले उतने में ही किंग आर्थर उस पर अटैक कर देता है और वो एक बहुत ही पावरफुल मैजिक होता है जिससे अपने एमसी को पकड़ लेता है। और वो बंदा कहता है, यानी किंग आर्थर कहता है, मेरे बारे में क्या कह रहे थे तुम अभी। और उसके पीछे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डीमन किंग अपनी पावर्स को रिकवर कर चुका था। तो उसको देखकर वो और कहता है, वो यानी बंदा किंग आर्थर यानी कहता है, कि किंग आर्थर बहुत ही इंटरेस्टिंग बोलकर उस डीमन के घर पर बहुत ज़्यादा स्पेल कास्ट करता है और उसे ख़त्म कर देता है वहाँ पे। और अपने एमसी के पास और बढ़ रहा होता है, आगे आगे आ जाता है और एमसी के पास आकर उसे एक बहुत दूर से एक मुक्का मार देता है उसके पेड़ में, जिससे जाकर अपना एमसी ज़मीन पर गिर जाता है और बहुत ज़्यादा खांस रहा होता है। तो वो बोलता है कि स्टैंड लेकर अब तुम्हें तो मारना होगा मुझे, बोलकर और मारने के लिए आता है, जिससे एमसी बहुत फ्रस्ट्रेट होता है और वो बंदा बहुत ईविल स्माइल बनाता है। तो एमसी कहता है आखिर क्यों तुम मुझे मार रहे हो, क्या किया। वो बंदे को अपना हीरो देख रहा होता है उसकी इस ईविल हंसियों को और वो बताता है ये गेम
कुछ समय पहले हमारे वर्ल्ड में आया था और इस गेम को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत बार इसमें आए, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। इसमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स थे जिसे देखकर मुझे भी बहुत मज़ा आ गया। यहाँ के हर एक प्लेयर्स इसे खेलने के लिए अपना जी जान लगाती है, अपनी लाइफ लगाती है, और साथ ही साथ मैंने भी अपनी लाइफ लगा दी। पूरे 10 साल इस गेम को खेला। मेरी फैमिली यानी कि मेरे मदर ने कहा तुम्हें अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहिए। उसके भाई ने उसे भी रोका, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और इस गेम को खेलता ही गया। उसके बीच में मुझे एक बंदा मिला, ये किंग आर्थर, जिसके पास गॉडेस ऑफ लाइट की पावर्स थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा, लेकिन आज वो मेरे खिलाफ है और मुझे वो मार रहा है। आखिर क्यों, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, मैं क्या करूं। ऐसा हमारा एमसी बोलता है और किंग आर्थर बहुत ही ईविल हंसी दे रहा होता है और अपने हीरो के पास और बढ़ रहा होता है और वो कहता है तुम स्कम बक हो, तुम किसी काम के नहीं हो और तुम क्या नहीं कर सकते बोलकर अपने एमसी पर बहुत मारता है वो। और वो बहुत ब्रूटल तरीके से अपने एमसी को मारता है और वो बहुत बुरा है बंदा, मुझे भी बहुत बुरा दिखा है लिटरली। उतने में हमारे एमसी को आवाज़ आती है, क्या तुम्हें अपना बदला चाहिए? तो अपना एमसी वहाँ पे अपनी शॉट पकड़ने लगता है, लेकिन उसके हाथ इतने काँप रहे होते हैं, अपनी शॉट को भी उठा नहीं पाता। तो वो अद्भुत आत्मा उसे बताती है, क्या तुम्हें अपना बदला चाहिए? और जैसे वो देखता है, यानी कि आर्थर दिखता है, अपने एमसी पर बहुत ख़तरनाक अटैक करने लग जाता है और अपना एमसी वहाँ पे एक डोमेन क्रिएट होती है अपने एमसी के आधार, और अपना एमसी बच जाता है। और एमसी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी अपने घर पर रुक चुका था। वो बहुत ही डर रहा होता है, बहुत ही पैनिक फील कर रहा होता है और वो सोचता है क्या मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, ये तो। और उतने में उसका भाई दरवाज़ा खोलकर घर पे आ जाता है, यानी कमरे में आ जाता है अपने एमसी के, और वो कहता है भाई क्या तुम्हें उठना नहीं है, क्योंकि तुम्हें ज़रूरी काम है। अपना एमसी अपने भाई को देखता है और कहता है ये तो एक सोल्जर था, क्या मैं अपने 10 साल पीछे आ चुका और ये स्कूल की यूनिफॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि मेरा भाई एक सोल्जर था। और अपना एमसी का भाई खाने के लिए बुलाकर वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर अपने एमसी कहता है क्या मैं पागल हो चुका हूँ सच में? और वो सोचता है कि आज क्या है, आज डेट क्या है, क्या मैं 10 साल पीछे आ चुका हूँ? वो देखता है आज ही के दिन तो वो गेम लॉन्च होने वाला है और एमसी वो गेम को याद करता है और कहता है शायद से मैं 10 साल पीछे आ चुका हूँ, इंटरेस्टिंग, अब मैं बदला ले सकता हूँ।